विपक्ष को आरोप लगाने दीजिए। विपक्ष जो कि आज तक राम मंदिर में गए नहीं, राम जी का अयोध्या में राम जी किस जगह पे हैं। विपक्षी वो सोचते हैं कि हमको मतलब राम मंदिर पर बात बोलेंगे तो हमें वोट मिलेगा और हमको जनता पसंद करेगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई देखा जाए कि जिस तरीके से राम मंदिर पर काफ़ी लोगों का मतलब प्यार रहा, सपोर्ट रहा। छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है और छोटी मछली पकड़ी जा रही है, घड़ियाल को बचाया जा रहा है। आप ये बताइए, जब विश्व लेवल का कैमरा लगाया गया है, विश्व लेवल की वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, CISF, STF, PAC, UPP और उसके बाद इंटेलिजेंस एलायू सब लगाई गई है, तब कैसे चोरी हो रही थी? और कौन लोग जो है कैमरा क्यों नहीं देख रहे थे? कैमरा 1-2 दिन में देखना चाहिए था और चोरी हो रही थी तो क्यों कैमरा नहीं देख रहे थे? श्री राम ने करवाया है, श्री राम ने मुस्लिम को नहीं रखाया है। श्री राम ने चोर को पकड़वाया है और किसी का ताकत नहीं है जो चोर को पकड़ लेता। वहाँ पर चंपत राय का वहाँ पर बोलबाला है। संतोष दुबे कौन है जिसने राम मंदिर के समय 4 गोलियां खाई थी और 2-3 महीना ICU में थे, कोमा में थे। आज वो क्या कह रहे हैं? चंपत राय डकैत है, चंपत राय ने चोरी की है। रही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये मुद्दा और सत्ता बेहीन है। इनके पास विरासत में गद्दी मिल गई है, बाकी बुद्धि मुद्दा नहीं मिल चुका। अखिलेश यादव छटपटा रहे, मुसलमान आने वाले समय में सब ओवैसी के साथ जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है और जो निचली स्तर पे काम करते थे उनको फंसा के जेल भेज दिया गया। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष को आरोप लगाने दीजिए। विपक्ष जो कि आज तक राम मंदिर में गए नहीं, राम जी का अयोध्या में राम जी किस जगह पे हैं उनको आज तक पता ही नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की मूर्ति किस जगह पे रखी हुई है, आज तक इन लोगों को ये नहीं पता। तो आरोप प्रत्यारोप तो इन लोगों का काम है लगाना। और आरोप में चंपत राय को बचाया जा रहा है, अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है। देखिए, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, SIT जब पूछताछ कर रही है तो उसमें 1 लोग बयान दे रहे हैं कि इसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय बेगुनाह हैं, इसमें वो दोषी नहीं है। वो 8 लोगों में से किसी ने एक ने, आज हम न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे, सुबह लाइन में देख के आ रहा था, कल रात में ही, उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा बेगुनाह हैं। SIT की रिपोर्ट आई है कि जो गहने होते थे पहले उसको बाथरूम में छुपाया जाता था, फिर उसके बाद दरकिनार कर दिया जाता था। आपको लगता है कि गहने बाथरूम में हैं? गहने और जितने भी वहाँ पे आभूषण बाथरूम में छुपाए जाते थे वहाँ दरकिनार कर दिया जाता। SIT अच्छे से जांच नहीं कर पा रही है ना। SIT अच्छे से जांच करे, आपके कैमरे के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे आभूषण गहने चोरी हुए हैं उस सब SIFI पहुँचा दिए गए हैं। हाँ, तो टिन्नू यादव के माध्यम से SIFI में पहुँचा दिया गया है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछली नहीं पकड़ी जा रही, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, तो छोटी मछली तो पकड़ी जा चुकी हैं, बड़ी मछली जो SIFI से पकड़ी जाएगी ना, शिवपाल चाचा के घर से पकड़ी जाएगी, आप देखिएगा। अब विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है जितने 500 सालों में मुगलों ने जितना नहीं यहाँ पर आक्रमण करके लूटा होगा, ये उन्होंने 44 दिनों में ही उतना लूटपाट मचा दिया। पहली बात तो ये बताइए, चोरी के बारे में सबसे पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव को पता चलता है, तो जाहिर सी बात समझने वाला समझ जाएगा कि अखिलेश यादव को सबसे पहले पता कैसे चला। अगर पता चला भी तो 40-44 दिन से चोरी हो रही थी, 2-3 दिन चोरी होता, अखिलेश यादव इतने भाई बड़े खुफिया वाले थे, CID थे, तो बता देते 2-3 दिन में ही। भाई उनको तो ये था कि बड़ी मात्रा में 1-2 महीने में चोरी हो जाए, माल हमारे घर पहुंच जाए, उसके बाद जो है कि हम आवाज़ उठाएंगे। तो अखिलेश जी 1 महीने होने का इंतजार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहा है, घूस लेके नियुक्तियां की गई हैं। कौन सी नियुक्तियाँ? वहीं राम मंदिर में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले कानपुर से आ रहा था, ट्रेन में एक लड़का हमें मिला, वो पेस्ट कंट्रोल में, होटल में एक पेस्ट कंट्रोल टीम होती है जिनका काम है मच्छर मक्खियों को मारना। अब बेचारा सोचिए, वहाँ पे काम करने वाला हमसे मिला, बहुत खुश था, कह रहा है कि हमारी नौकरी लग गई। तो हम पूछे उससे, तो कह रहा भैया सबसे खुशी की बात है कि महाराज जी की सरकार में बिना 1 रुपये दिया हमारी नौकरी लगी है। ये पूजनीय महाराज जी की सरकार है। इस पूरे कार्यकाल में महाराज जी के जो भी लड़के भर्ती हुए हैं बिना 1 रुपये दिए भर्ती हुए हैं, अपने पढ़ाई के बदौलत भर्ती हुए हैं। यही जब सपा की सरकार थी
तो बिना 10 से 15 लाख रुपए जेब में रखे किसी कोई सोच भी नहीं सकता कि हम भर्ती होंगे। लवकुश मिश्रा का कोई प्रमाण पत्र ही नहीं मिल रहा है, मतलब कोई प्रमाण पत्र ही नहीं मिल रहा है किस बेस पे इन्हें भर्ती किया गया था। लवकुश मिश्रा प्रमाण पत्र ये अखिलेश की सरकार के होंगे ना। अखिलेश और मुलायम की सरकार के जितने लोग भर्ती हैं सब फर्जी हैं। जांच करा लीजिए, आप जांच कराइए। जितने सपा की सरकार में लोग लड़के भर्ती हुए हैं उसमें 95% लोग फर्जी हुए हैं, और जो भी और जितने भी हुए हैं सब घूस लेके पैसा लेके, कि कोई कहीं शिवपाल चाचा घर पैसा पहुंचता था, कहीं राम गोपाल चाचा अलग से पैसा लेते थे, कहीं अखिलेश यादव खुद अपनी जेब गर्म करते थे। उसके बाद लिस्टें जाती थी कि इनको भर्ती करना है, जिसमें यादवों की लिस्ट सबसे ज्यादा होती थी। और वहाँ महंतों का आरोप है कि बहुत दिनों से यहाँ पे चोरी हो रही थी और सरकार सब जान रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही थी। देखिए ये सरकार, अच्छा ये बताइए, आप मान सकते हैं पूजनीय महाराज जी की सरकार में जो लोग जेल चले गए अयोध्या की जनता खुद ही आरोप लगा रही है। अयोध्या की जनता आरोप नहीं, उनको ये समझना चाहिए कि महाराज जी की सरकार में ये लोग जेल चले गए, पकड़ लिए गए। यही सपा की सरकार होती ना तो उस मैटर को दबा दिया जाता, उस चोर को कहीं सफाई या इटावा में ले जाकर छिपा दिया जाता। ये पूजनीय महाराज जी की सरकार है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सम्मिलित होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये महाराज जी की सरकार है। और जो लोग राम मंदिर में चोरी किए हैं वो चाहे किसी भी पार्टी को हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा के क्यों ना हो, तो राम मंदिर में चोरी हुई है। इन सबको कीड़े पड़ेंगे देखिएगा। और वहीं नितिन गडकरी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अमेरिका की जैसे सड़कें भारत में बना देंगे। गंगा एक्सप्रेस वे बनाते हैं, 1 अप्रैल को उसका उद्घाटन मोदी के द्वारा होता है। और कल पहली ही बारिश हुई, सारी सड़कें कहीं धंस गई, कहीं दर्रे पड़ गए, कहीं कुछ हो गया। देखिए ये काम है, हम हर काम करते हैं, कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो। अगर 100 काम करेंगे तो हो सकता है 1-2 कामों में दिक्कतें हो जाए। भाई ये लिख के तो कोई आया नहीं है ऊपर से कि हर काम सही हो। एक ही एक्सप्रेस वे नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, 3 एक्सप्रेस वे बनवाए थे, तीनों में दर्रे आए हैं और गड्ढे हो गए पहली ही बरसात। देखिए ये कहीं थोड़ा 1 मीटर चाहे 2 मीटर हुआ होगा, ऐसा कोई न्यूज तो हमको अभी नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी रोडें बनी हैं साफ सुथरी और अच्छी बनी है। कहीं ना कहीं अमेरिका की तुलना करते हैं, अमेरिका की जैसे सड़कें भारत में बनाए हैं। मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो भी लोग। नितिन गडकरी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं। वाकई मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता लोग हैं, नितिन गडकरी एक अलग विचार के हैं, विचारधारा के हैं, बहुत अच्छे एक नेता माने जाते हैं। तो अगर उन्होंने कहा है तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं नितिन गडकरी जी को कि अमेरिका की तुलना हमारे भारत से आपने की। और आप जैसा जब केंद्रीय मंत्री हमारे सेंटर में है, हमारे भारत में है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका आप बना सकते हैं। आप पे भरोसा है हमें। अमेरिका की सड़कें यहाँ पे बनाए लेकिन यहाँ पे दर्रे पड़ गए पहले ही पानी में। देखिए कह तो रहे हैं कि कहीं अगर कमी आ जाती है तो कमी हर सरकार में है। यही सपा और बसपा की सरकारें थी, रोडें बनती थी, रोडें पूरी धंस जाती थी। अरे बारिश हुई है, कहीं हो सकता है कि मटेरियल कम अधिक लग गया हो तो उस वजह से हो गया हो। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है, इसमें कर्मचारियों की गलती है। कर्मचारी जिनको काम दिया गया था कहीं ना कहीं वो गलत है, उनको हम गलत कहेंगे। और नितिन गडकरी ये भी दावा करते हैं जो कर्मचारी गलती करेगा सड़क बनाने में उसके ऊपर पूर्णतः कार्रवाई होगी, उसको उसी बुलडोजर से वहीं दबा दिया जाएगा। देखिए नितिन गडकरी जी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, बात यह है कि बात एक सड़क की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या किसी भी सरकार में कोई कर्मचारी अगर गलत काम करता है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी विभाग का हो, रोड का हो, चाहे अन्य किसी विभाग का भी हो, शिक्षा का हो। अगर कोई भी गलत काम करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जरूरी भी है। धन्यवाद। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो इसका मास्टरमाइंड है राम मंदिर चोरी का, उसको बचाया जा रहा है। बहुत बड़ा हाथ है इसमें। बृजभूषण सिंह भी कह रहे हैं मैं इस पे बोल दूंगा तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। और छोटे लोगों को, छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। देखो एक बात मैं बताऊं राम मंदिर की, तो राम मंदिर पर आज वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं थी। एक टाइम था वो
कार सेवकों पे गोली चलवा रहे थे। एक टाइम था, आज तक उनने चंदा नहीं दिया है, ना आज तक वो कभी मंदिर गए हैं, तो उनका कोई मुद्दा नहीं होता है। और ना कोई चोरी भई है। देखो आंखों से देखो तब तो मानो, ऐसे क्या बोलो, ये बोलो कि चोरी हुई इधर हुई इधर हुई। आज तक मस्जिदों में इतनी चोरी हो रही, मस्जिदों में इतना काला घोटाला पेमेंट मिल रहा है, आज तक कोई नहीं उठाता हुआ। आज वो एक यादव समाज के अखिलेश यादव बता रहे हैं, जो मास्टरमाइंड उसका कब गिरफ्तार होगा? तो माइंड जो भी है, देखो जांच चल रही है। जांच में ये है कि मान लो अगर जो दोगला है फिर वो तो पकड़ा ही जाएगा। और पहली बात चोरी नहीं हुई शक के दौरान, पर अगर करी भी होगी तो अब तो पता नहीं। देखो देखा है नहीं आंखों से, तो जनता जिसके चंदा गई है, जिसके प्यार मोहब्बत से राम मंदिर बना है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मतलब इस तरीके की अफवाह उड़ाना, इस तरीके के अफवाह में मतलब राजनीति चमकाना। राजनीति चमकाने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग विपक्षी वो सोचते हैं कि हमको मतलब राम मंदिर पर बात बोलेंगे तो हमें वोट मिलेगा और हमको जनता हमें पसंद करेगी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई देखा जाए कि जिस तरीके से राम मंदिर पर काफ़ी लोगों का मतलब प्यार रहा, सपोर्ट रहा, और आज वही राम मंदिर पर जो मुद्दा उठ रहा है, जगह उठ रहा है, उससे पहले भी जब उठाना था तो राम मंदिर जब बन रहा था तब तो कम से कम तुम्हें निकल के आना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं भी साथ में हूँ, खड़ा हूँ टिक्कर पर। नहीं उस टाइम। अब जब मतलब पूरी तरीके से राम मंदिर अच्छा खासा चल रहा है, अब मुद्दा उठा रहे हैं चमकाने के लिए राजनीति, तो अब ये खेल नहीं हो पाएगा। जो खेल है जनता जान चुकी है, इसीलिए बाबा की बातों से सहमत है सब लोग। और जो आरोपी तो है ही नहीं कोई, मेरे को लग नहीं रहा। अगर होगा भी तो वो सामने आएगा, देखो आंखों के सामने। ऐसे कैसे देख सकते हैं? ऐसे कहना वही है कि बेवकूफ़ी कि मछली जो है मतलब पानी में है भी और बता रहे मछली निकाला खा गए हम, तो वो वाली बात आ रही है। अब हमें ये देखना है कि अगर आरोपी है जो भी है, अगर राम मंदिर में ऐसा कुछ हुआ है तो सामने आएगा। वैसे तो मानने वाले हैं नहीं जितने भी वैसे लोग हैं। छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है और छोटी मछली पकड़ी जा रही है, घड़ियाल को बचाया जा रहा है। आप ये बताइए, जब विश्व लेवल का कैमरा लगाया गया है, विश्व लेवल की वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, CISF, STF, PAC, UPP और उसके बाद इंटेलिजेंस एलायू सब लगाई गई है, तब कैसे चोरी हो रही थी? और कौन लोग जो है कैमरा क्यों नहीं देख रहे थे? कैमरा 1-2 दिन में देखना चाहिए था, और चोरी हो रही थी तो क्यों कैमरा नहीं देख रहे थे? और 4-6 महीना का कैमरा भी डिलीट करा दिए। जब CC कैमरा लगाया हो तो उसका भी तो देख रेख होना चाहिए। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग उस मंदिर के हैं, पता नहीं नृपेंद्र मिश्रा पूर्व IAS हैं और चंपत राय पूर्व प्रवक्ता हैं और जो है कोई डॉक्टर हैं, ये लोग हैं। और वहाँ का कोषाध्यक्ष क्या कर रहा था? जो गड़बड़ी हो रही थी, हीरे जवाहरात सोने चांदी जड़ित जो आभूषण थे वो गायब हैं, सोने चांदी की जो है ईंटें गायब हैं, सोने की गदा गायब है, माता सीता का हार गायब है और जो है मंगलसूत्र गायब है, तमाम जो आभूषण गायब हैं। तो ये कौन लोग गायब कर रहे हैं? कौन लोग चोरी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कहते हैं कि बाबा के शासन में अपराधी थर थर काँपते हैं, और बाबा ये भी कहते हैं कि जो है जब इस चौराहे पे कोई अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हैं, तो कैसे हिम्मत पड़ गई कि भगवान परशुराम के मंदिर में चोरी हो गई? किसने चोरी किया? किसने करवाया? SIT की रिपोर्ट आती है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आभूषणों को चोरी करके बाथरूम में रखते थे, वहाँ से फिर गायब कर देते थे। आभूषणों के बाथरूम में रखते थे, तो जो विश्व लेवल का CC कैमरा लगाए थे और देख रेख किसका था, तो वो जिम्मेदार नहीं है। जो बड़े मैनेजर हैं वो नहीं जिम्मेदार हैं, जो प्रबंधक हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो नहीं जिम्मेदार हैं। कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है? आप किस लिए रखे गए हैं? किस लिए रखे गए हैं? आप किस काम के लिए रखे गए हैं? क्या चोरी कराने के लिए रखे गए हैं? आपका काम नहीं था तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्या जरूरत थी आपको वहाँ? जब आप वहाँ कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, तो किस लिए आप रखे गए हैं? आपका काम क्या था? अगर आप जो है उस ट्रस्ट में हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आप क्यों रखे गए भाई वहाँ? किस लिए रखे गए हैं? चोरी कराने के लिए रखे गए हैं? और खाली ये बहानेबाजी से कि हमें पता नहीं चला। आप बताइए ना, आप पढ़े लिखे हैं, आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, तो कैसे चोरी हो रही थी? चोरी करवाई गई है, प्रायोजित है, और कौन चोरी करवा रहा है आप बताइए? और किसने उन ट्रस्ट में इन लोगों को रखा? वो नहीं जिम्मेदार है। जो ट्रस्ट बनवाए और जिसने इन लोगों को रखा, चंपत राय को,
या जो है गोपाल को और कौन है जो है कोषाध्यक्ष हैं, इन सबको जिसको रखा है अनिल मिश्रा को, कौन लोग हैं? किसने रखा भैया? तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता के धन को जो है राम के मंदिर में से गायब करा दिए, चोरी करा दिया। मुकेश सुरेश के यहाँ नहीं चोरी हुई है। अभी आप एक जो है चौका बर्तन धोने वाली रखेंगे और एक चम्मच एक कप गायब हो जाएगा तो 50 बार पूछेंगे कि चम्मच नहीं मिल रहा, चम्मच नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? और वहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़ित आभूषण आ रहे थे और करोड़ों करोड़ रुपया आ रहा था। तो आप इतना जो है कि आपको पता ही नहीं। आप ऐसा बता रहे हैं जैसे आप जो है छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। बताइए ना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं लोग। केवल छोटे लोगों को, झाड़ू पंजा लगाने वाले को और ड्राइवर को, चपरासी को पकड़वा के अपने बचना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है? यही जो है अमृतकाल चल रहा है। वहीं ब्रिजभूषण और कई बड़े नेता कह रहे हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका भी बयान आया है कि मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बोल दूंगा नहीं, कारण जो राम को जो है लूट ले रहे हैं तो हमें निपटाने में कोई देरी नहीं लगेगी। वो कह रहे हैं ना कि राम को जो लूट ले रहे हैं, तो राम जब घबरा गए हैं। आप ये बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आंख के सामने दिन दहाड़े चोरी हो रही थी। आप बताइए, और ये अंधभक्त कह रहे हैं कि विपक्ष वाले काल्पनिक कह रहे थे। अरे आपने तो भगवान राम को काल्पनिक जो है सत्यापित कर दिया, साबित कर दिया कि हाँ काल्पनिक है। आप बताइए, उनके सामने चोरी हो रही है और कोई चोर जो है बेहोश होकर गिरा नहीं, वहाँ मूर्छित होकर गिरा नहीं, उसकी जान नहीं गई। तो कौन साबित कर रहा है कि जो है काल्पनिक है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। आप बताइए, जब इतनी बड़ी सुरक्षा है तो कैसे चोरी कर रहे हैं लोग? कैसे चोरी कर रहे हैं? और कहाँ है चौकीदार? कहाँ है चौकीदार? और जो करोड़ों करोड़ अंधभक्त थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो वो क्या कर रहे थे? कितनी बड़ी चोरी होती रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित चोरी करवा रही थी। ये जो है सनातनी चोर हैं, सनातनियों के रखे, उन्हीं से चोरी करवाए। आप बताइए, ये कितने बड़े चोर हैं? आप ये बताइए कि कितना दुख होता है। आम जनता बहुत परेशान है और ये लोग विपक्ष पे आरोप लगा के अपने कर्तव्यों से बचना चाहते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? आप साल भर में कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी गए? क्या कर रहे थे वहाँ? अयोध्या जा क्या कर रहे थे? क्या देख रहे थे? आपकी देखरेख में वो मंदिर बना, प्रधानमंत्री जी के देखरेख में मंदिर बना, और उसके बाद आप हर महीने में 2-1 बार जाते हैं। क्या करने जाते हैं? वहाँ से कुछ लाने जाते हैं कि रखने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये सब देखना चाहिए ना कि कैमरा काम कर रहा कि नहीं काम कर रहा है, ये ट्रस्टी काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। भगवान का दर्शन करने, खाली भगवान का दर्शन करने जाते हैं कि चोरों को संरक्षण देने जाते हैं? आप बताइए, भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के जो दर्शन करने के जाते हैं, ठीक है, जो सीसी कैमरा भी 16 बिल का लगवाए हैं, जो इतना सुरक्षा व्यवस्था लगाए हैं, उसको भी तो देखना चाहिए। और कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, चंपत राय थे। अरे चंपत राय थे। कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए और योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए इनके पूर्वजों के यहाँ चोरी हो गई और अभी तक जो है ऐसे टहल रहे हैं। आप बताइए, एसआईटी जांच करा रहे हैं। एसआईटी किसकी है? वो राज्य कर्मचारी की है। और राज्य कर्मचारी किसके कहने पे काम करते हैं? मुख्यमंत्री के कहने पे करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पे काम करते हैं। तो उन्हीं की जांच कमेटी है और उन्हीं के अधिकारी हैं, उन्हीं के कर्मचारी हैं। क्या वो वही कर रहे हैं? लीपापोती कर रहे हैं? तो छोटी मछली पकड़ रहे हैं और घड़ियाल को बचा रहे हैं। घड़ियालों क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अगर पकड़ेंगे घड़ियालों को ना तो ऊपर तक आंच जाएगी कि बड़े बाबा चोरी कराए कि छोटे बाबा चोरी कराए, कौन चोरी करवा रहा था। कैसे हिम्मत पड़ गई उन चोरों का कि बाबा का शासन है और अपराधी और चोर थर थर कांपते हैं। कैसे उनके हिम्मत पड़ गई? अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दृढ़ संकल्प ले लिए होते ईमानदारी की, तो उनकी हिम्मत न पड़ती उस मंदिर में चोरी करने की। कैसे चोरी कर लिए भाई? और इधर प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ये राम राज्य है, यही राम राज्य है। और जो है ट्रस्ट में ट्रस्टियों को उन्होंने ही रखा है, ट्रस्ट उन्होंने बनवाया है, उनकी देख रेख में बना है। उनकी लाइव इंटेलिजेंस क्या काम करी? उन प्रधानमंत्री कार्यालय के ही नृपेंद्र मिश्रा वहां रखे गए हैं। वो क्या कर रहे थे? बहुत पढ़े लिखे हैं, भारत के जो सबसे बड़ी सर्विस है IAS, उससे रिटायरमेंट लेके आए हुए हैं। कौन जिम्मेदार है भाई? आप छोटे लोगों को फंसा रहे हैं और बड़े लोगों को बचा रहे हैं, बड़े डकैतों और चोरों को बचा रहे हैं। अरे सबको जो है अरेस्ट करिए और सबको जेल भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए।
ये क्या है कि बड़े लोगों को बचा रहे? ऐसे कुछ साधु संत हैं, सुना कहते हैं कि टिन्नू को फांसी दी जाए और शुक्ला और पांडे और श्रीवास्तव और ढकाने को जो है मिश्रा को जो है 6 महीना में छोड़ दिया जाए। ये क्या है भैया? ये राजतंत्र चला रहे हो और इधर कहते हो कि जो है एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून। यही है कानून कि छोटे लोगों को पकड़कर जेल में डाल रहे हो और जो बड़े चोर हैं उनको बचाने का काम कर रहे हो। जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो उन बड़े चोरों को भी पकड़िए, जो घड़ियाल बैठे हुए हैं वहां उनको पकड़िए, उनको जेल भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए। कैसे चोरी हो रही थी? मैं बार बार कहता हूं कैसे चोरी हो रही थी? आप लोग क्या कर रहे थे? एक दिन की बात थोड़ी है। आप बताइए 40 दिन में 70 बार चोरी हुई और जो तमाम उससे पहले का सीसी कैमरा गायब होगा। अशोक सिंघल जी के जमाने में जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण आए थे, माता सीता के लिए हार आए थे और जो है मंगलसूत्र आया था, तमाम आभूषण आया था, भगवान प्रभु राम का तमाम आभूषण आया था, वो कहाँ गया? कौन ले गया? अरे ये सब चोरों के सरदार हैं। ये भगवान राम पर व्यापार कर रहे हैं। ये लोग व्यापारी हैं। ये राम भक्त नहीं, राम भक्त आप हैं, हम हैं, आम जनता है। ये तो बड़े लोग हैं, इनकी आस्था मर चुकी है, ये इनकी जमीर मर चुकी है कि भगवान राम के मंदिर में भी चोरी करवा दिए हैं। और इधर कहते राम राज चल रहा। राम राज में ऐसे चोरी होती थी? शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अभी तक एक शब्द नहीं बोले। क्या कर रहे हैं आप बताइए? अरे ये लोग चोरों के सरदार हैं, भ्रष्टाचारियों की सरदार हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे नहीं तो अब तक ये भ्रष्टाचारी और चोर जो है इनको तो फांसी पे लटका देना चाहिए था कि ये मुकेश और सुरेश के घर में नहीं चोरी हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ चोरी हुई है। आप बताइए, ये आस्था की चोरी हुई है। शर्म आती है? ये बिहाई बतियाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और चंपत राय सबसे ज्यादा बेहाई बतिया है। कहे पहले कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है, सब सही है, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो आप बताइए कि चंपत राय का हाथ नहीं तो इस तरह से कैसे बोले? और फिर आप किस लिए रखे हैं गए हैं? उसी को देख रेख के लिए रखे गए थे कि कहीं गड़बड़ी नहीं हो। तो आप कैसे आंख मुने थे? जानबूझ के आंख मुने थे। आप कह रहे हैं कि मैं विश्वास किया था। अरे ऐसे विश्वास किया जाता है? अरे शर्म आनी चाहिए कि पढ़े लिखे लोग चोरी करवा रहे हैं। अनपढ़ होते तो मान लेता, पढ़े लिखे लोग और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले लोग, आरएसएस के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? तो मैं कहना चाहूंगा, काली टोपी कमल निशान, चंदा चोरों की है यही पहचान। ये भारतीय जनता पार्टी वाले चोरी करने में माहिर हैं। अब तक और चोरी किए, बच्चों का एग्जाम जो परीक्षा में चोरी करवाए, ये लोग किसानों के यहाँ लूट मचवाए, अब जो है भगवान प्रभु राम के यहाँ भी चोरी कर लिए। तो आम जनता बहुत आहत है। पार्टियों से मत लीजिए कौन पार्टी क्या कह रहा है। ये चोर होता है, किसी जाति धर्म का हो और किसी पार्टी का हो। अगर चोर है तो चोर है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बड़े चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ट्रस्ट में कोई मुस्लिम शामिल होता तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता और उसके बाद सारा मामला वहीं ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन उसमें कोई मुस्लिम है नहीं, तो अभी जांच हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये श्री राम ने करवाया है, श्री राम ने मुस्लिम को नहीं रखाया है। श्री राम ने चोर को पकड़वाया है और किसी का ताकत नहीं है जो चोर को पकड़ लेता। वहाँ पर चंपत राय का वहाँ पर बोलबाला है। संतोष दुबे कौन है जिसने राम मंदिर के समय 4 गोलियां खाई थी और 2-3 महीना आईसीयू में थे, कोमा में थे। आज वो क्या कह रहे हैं? चंपत राय डकैत है, चंपत राय ने चोरी की है। जब आईबी ने 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपा कि चोरी हो रही है और ज़मीन में घोटाला हो रहा है और चढ़ावे में चोरी हो रही है, तो प्रधानमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप बताइए, राम मंदिर को कितना दिन हो गया? 251 दिन हो गया। 4 साल 5 साल हो गया। 5 साल में एक बार भी अमित शाह क्यों नहीं गए राम मंदिर? क्यों नहीं गए राम मंदिर? वोट मांगने 42 बार वोट मांग लेते हैं राम के नाम से। ये विपक्ष को कह रहे हैं अरे अमित शाह क्यों नहीं गए? बताइए। समय नहीं है। अमित शाह के पास समय नहीं और राहुल को बोलते हो, अमित शाह के पास समय नहीं और अखिलेश को बोलते हो। अरे जो आदमी जो नाम 42 बार लेके राम जी का नाम वोट ले लेता है, वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाता। वोट भी मांगने जाना है, राम भगवान के यहाँ जाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा? यही बोलो कि तुम राम के मुंह नहीं दिखाने लायक हो, क्योंकि तुमने राम का चंदा किया चोरी। और पीएमओ ने ये बनाया था ट्रस्ट। इससे पहले हमारे 4 शंकराचार्य, 5 रामानुजाचार्य और 13 अखाड़े थे ट्रस्ट में, वो भंग करके चोरों को शामिल किया मोदी जी ने। 15 में से 12 लोगों को मोदी जी ने शामिल किया। शायद एक शंकराचार्य गए थे, 3 गए भी नहीं गए। इसमें एक जो है, एक आदमी ऐसा था जिसके बारे में बात ही नहीं हो रही है,
वो था ज्ञानेश कुमार, 2020 से 24 के बीच वहाँ का प्रतिनिधि के रूप में काम किया, और उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। वो जो वोट चोर था, इनको सिखाया कि कैसे यहाँ चोरी करना है। आप बताइए 40 दिन में 70 बार चोरी दिखाई गई, तो फिर ये 2260 दिन में कितनी बार चोरी होगी ये बताइए आप हमको। क्यों फुटेज गायब कर दिया? अर्जुन देव जो पुलिस प्रभारी है, जिसके अंडर 1600 कैमरा थे, उसको ट्रांसफर कर दिया गया चुप्पे चाप, सारे चोर को भगा दिया गया। एसआईटी क्या है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और वो तब कब होता है? जब एफआईआर होता है। ये एसआईटी नहीं है, ये स्पेशल इंक्वायरी टीम है। इसका कोई माने नहीं है। 25 दिन तक तुम खेल करते रहे, चोरों को भगा दिया, 1 दिन लगता है चोरों को भगाने में। कॉन्सेबल ऑफेंस है ये। पहले एफआईआर होता, बाद में जांच होती। 5 तारीख को बैग मिल गया था चंपत राय को, वो आके बोले थे, तो तुम क्या कर रहे थे इतना दिन? एसआईटी 15 दिन और मिल गया है और बढ़िया जांच आराम कर से सबको निकाल दिया गया। चंपत राय मेन चोर है। जमीन का घोटाला साफ संजय सिंह हो जिन्होंने दिया है, तो उसमें 20 करोड़ की जमीन 140 करोड़ 114 करोड़ में बेची है। कई जमीनें हैं, नहीं 8 करोड़ की नहीं, जमीन कई जमीन 24 बता रहे, हम टोटल कर दिए हैं। वो तो 8 करोड़ की 23 करोड़ में बेच, 2 करोड़ की 23 करोड़ में 8 बेचा। करोड़ की जमीन 24 मिनट में 24 मिनट 53 करोड़ में बेची है। वो 9 करोड़ की थी, और जो 2 करोड़ की जमीन है वो आपका जाके 21 करोड़ में बेची। फिर एक 2 करोड़ और की जमीन थी, वो 23 करोड़ में बेची। ऐसा करके बहुत जमीन है। टोटल जो है 20 करोड़ की जमीन 114। जो फ्री नजूल की जमीन है, जो बेचा जाता नहीं सकता, उसको भी बेच दिया रहा है। आप बताइए, उसको भी बेच दिया जा रहा। ये घोटाला के बारे में बात ही नहीं किया। एसआईटी जो ये बनाए हैं चंपत राय, इसमें ये सब था ही नहीं कि आप संपत्ति की जांच करिए। इंजीनियर वर्मा क्या कहते हैं? 40% ले रहे थे वो निर्माण कार्य में कमीशन। निपेन मिश्रा जी कौन है वो, जिन्होंने राम मंदिर पे गोली चलाया था सब लोगों पे? जो मुलायम सिंह को ये लोग गाली देते हैं, राम भक्त हैं वो राम भक्त हो गए, और मुलायम सिंह रामद्रोही हो गए। बीजेपी मानिक बात राम भक्त। हाँ, वो बीजेपी में चलेगा, मेन है वो। वही गोली चलवाए थे, आज उनको मेन रखा गया है, और उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन चोरों की टीम है। अब बताइए, सिंधी समाज बोला हम 200 किलो चांदी का सिक्का वो दिए थे, हमको रसीद नहीं मिला। वैश्य समाज बोला हम सोने का दिए थे। 1560 संतोष दुबे जो गोली खाए थे राम मंदिर के लिए, और जो NSA लगा उसको 3 बार, वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे 1560 शिलाएं थी, एक मॉरिशस से शिलाई थी जिसमें हीरा जड़ा था, वो सब गायब है। कितने सोना चांदी जड़ावा सब गायब करके चंपत, ये चोर लोग, भगवान नहीं छोड़ेगा तुमको। ये राम को लाए थे, अब इनको राम वापस ले जाएगा, क्योंकि ये राम का खाए हैं। अब इनको कोई नहीं हरा सकता, इनको श्री राम हराएंगे। अब मुझे ये देखना है कि लोगों के लिए क्या जरूरी है, राम भक्ति या मोदी भक्ति। अब यही देखना है कि अगर आप भी मोदी भक्ति है तो राम का नाम सुबह मत लेना तुम। अरे राम मंदिर बन गया, मथुरा बनवाएंगे। राम मंदिर बन रहा है, राम में चोरी किया गया है। 1400 करोड़ जो निर्माण कार्य के लिए जोड़े थे, वो उनका भी पता नहीं है। लंबा चोरी किया गया है, और चंपत राय को बाद में लाया गया और महासचिव बना दिया गया। ये योगी जी का हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये पीएमओ के तरफ से स्टेटस बनाया गया है। ब्रिजभूषण क्या करें जो क्या कहते थे, दबदबा है दबदबा रहेगा, वो आज कह रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं, हम भैया नहीं बोल सकते। सोचिए, जिनको इतने बड़े दबंग को भी बड़ा लग रहा है, तो वो कौन है? प्रधानमंत्री है। राम भक्तों के खिलाफ बोलेंगे कोई राम भक्तों के खिलाफ राम भक्त नहीं है, राम के नाम पे चोरी करने वाले हैं। राम भक्त तो वो थे जो पैसा दिया और अभी तक रसीद नहीं मिला उनको, और वो रसीद के लिए दौड़ रहे हैं। जैसे सिंध समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं। असली वो है। एक आदमी जो अयोध्या में था, उसने लड़ के अपने बेटों से 1 करोड़ का अपना जमीन बेच के मंदिर में दिया, आज तक उसको रसीद नहीं पहुंची। आप जाइए ना, वहाँ कवरेज करिए, आपको कवरेज करने नहीं देंगे, मार के भगाएंगे। अयोध्या वाले से पूछिए, आपको बता देंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर अयोध्या में कवरेज बैन कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ दबदबा है चंपत राय का। 400 सिक्योरिटी तुम ले लिया, 1 करोड़ रुपया लगता है उसमें। इतना सिक्योरिटी होने के बाद 400 सिक्योरिटी कर दी। अर्जुन सिंह जो अर्जुन देव था, 16 कैमरा थे उनके पास, पुलिस प्रभारी था, वो गायब है। तो ये सब बात होता है ना। आप 20 दिन तक कुछ नहीं किए, सबको भगा दिया, अब आके बता रहे हो। पर आम जनता नहीं छोड़ेगी, ये मुद्दा मेन रहेगा, और 2027 तक ये मुद्दा रहेगा। हम बोलते रहेंगे जब तक मर ना जाए कि राम की चोरी हुई है, इनको जेल में डालो, ये चंदा चोर है, ये वोट चोर है, और ये राम का पैसा खाने वाले चोर हैं, दलाल हैं, इनको जेल में भेजो। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट,
इन्होंने जैसे कहा जो हम 10 रुपया मंदिर में दे नहीं सकते हैं, तो सवाल पूछने का हमारा अधिकार क्या है? यही अखिलेश यादव जी ने राम को काल्पनिक बताया था। अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी यार भैया वो काल्पनिक नहीं है, आप मेरी बात को राम भक्त हैं। दूसरी चीज रही है, अरे निषाद ने भी तो बनाया था, एक मिनट बस एक निषाद ने भी बताया था कि दशरथ जी के बारे में, पर वो तो गवर्नमेंट इनके साथ है, उनको नहीं बोलेंगे, अखिलेश को बोलेंगे। अच्छा यही जो है मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब जो है नृपेंद्र मिश्रा गृह प्रमुख सचिव थे। तो राज्य का मुख्यमंत्री बड़ा होता है या गृह सचिव बड़ा होता है? हमको जरा ये बताइए, हम आप ही से पूछ रहे हैं। नहीं आप बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे। जब मुलायम सिंह जी ने निर्देश दिए तो नृपेंद्र मिश्रा एक नौकर थे, उनके सामने मजबूरी हुई। रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मुद्दा और सत्ता बेहीन है। इनके पास विरासत में गद्दी मिल गई है, बाकी बुद्धि मुद्दा नहीं मिल चुका। अखिलेश यादव छटपटा रहे, मुसलमान आने वाले समय में सब ओवैसी के साथ जा रहा है। आरोप लगा रहा है, राम के नाम पे चोरी किए हैं, राम के नाम पे वोट मांगे हैं, राम का वस्त्र पहन के गली गली घूम के वोट मांगे हैं। अब वो वस्त्र काम नहीं करेगा आने वाले चुनाव में। अरे आज तक आप भी कहते थे कि दीपावली मत मनाइए, इन लोगों ने तो हमारी ही टोपी पहन दी और हमारे साथ फोटो खिंचाई और हमारी ही गर्दन काटी और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, तुमने हमको क्या दिया। आज आजम खान के साथ क्या हो रहा है, यही अखिलेश यादव जी से जरा पूछ लो। जो दूसरी चीज, मुसलमान सब जा रहा है असरुद्दीन ओवैसी के साथ, मुसलमान जा रहा है असरुद्दीन ओवैसी के साथ। मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी बराबरी, हिस्सेदारी की लड़ाई। आने वाले समय में समाजवादी कांग्रेस मुसलमानों के वोट पर फूल रही थी, वो उसको जो है आने वाले समय 27 में 27 समाजवादी नहीं पाएगी और कांग्रेस दो के अलावा वो भी दो हैं, वो भी जा रही। अगला कोई सवाल हो तो बताइए। क्या आप पूछिए। मंदिर में हुई कथित चोरी में बड़े मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जा रहा, विपक्ष आरोप लगा रहा है। जो छोटे कार्यकर्ता वहाँ पे थे उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उनको बहुत बड़ा दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए राम एक ऐसे इंसान थे, राम की तुलना कोई इंसान नहीं कर पाएगा। देखिए राम एक ऐसे इंसान थे, ठीक है, राम की कोई तुलना नहीं कर पाएगा। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पूरी इकोनॉमी, समझ रहे। वो अयोध्या जो है पवित्र स्थल है, वो मंदिर का स्थान है, वहाँ चोरी जो होना ही गलत है मेरे हिसाब से, समझ रहे। देखिए चोर जब आता है मंदिर में तो 3 चोर आते हैं। एक माइंड जो है डाइवर्ट करता है, समझ रहे हैं। इसमें सब जो है मिले हुए हैं। इसको कोर्ट जो है, कोर्ट किस लिए बनती है? फैसला करने के लिए, बराबरी का फैसला करने के लिए बनी है ना। अदालत किस लिए होती है? अदालत न्याय दिलाने के लिए। तो न्याय दिलाने की बराबरी का है। जैसे चोरी जो होती है तो बिना मिले चोरी होती ही नहीं, समझ रहे। चोरी जो होती है तो वो बिना मिले, ये सब जो है ये मंद बुद्धि वाली बात है। और रही बात मोदी जी की, एक प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है? चोरी होती है तो उसको जरा सा निगरानी करें, ठीक है, और उसको निगरानी करें। या प्रधानमंत्री जी को बहुत काम रहता है, इधर उधर वोट भी मांगना रहता है, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है। इतना समय थोड़ी है कि आपके राम मंदिर में जाकर सीसीटीवी। देखिए प्रधानमंत्री, उनको बस इतना समय है जनता के बीच ये बात करने का, उनको सब जानकारी है, सब जानकारी है, ठीक है। पहले वो कमियों को अपनी दूर करें और दूसरों से, राहुल पहले दूसरों को बोलने से पहले वो खुद के गिरमान में जाके कि हम कैसे हैं। राम की, देखिए राम को तुलना नहीं कोई कर पाएगा। राम कोई दूध पीते बच्चा नहीं थे, राम एक स्वाभिमानी इंसान थे, इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए उनको राम माना गया, समझ रहे हैं। चोरी देखिए होती है, चोर बिना तीनों मिले चोरी नहीं होती है। इसमें वो हम पकड़ लेंगे, हमको पता है, जानकारी है हमको, वो हम ऊपर से नेटवर्क हमारा। जी भैया बताइए क्या कह रहे थे। राम मंदिर में कथित चोरी होती है, जो निचले स्तर पे काम करते हैं, सफाई वाला, गाड़ी चलाने वाला, वहाँ पे रख रखाव करने वाला, वो चोर हो जाता है और मास्टरमाइंड घूम रहा है। देखिए कहीं ना कहीं छोटे पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डालना ये बड़ी निंदनीय घटना है और इसकी जांच होना चाहिए। अब हमें ये बताइए कि राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? बताइए। बीजेपी ने किया, राम भक्तों ने किया। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने किया।
प्राण प्रतिष्ठा किसने की? राम भक्तों ने किया। मोदी जी ने किया। मैं बताता हूँ, वो क्रेडिट ले रहे थे ना। और जो है अब सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप जो है राम तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आप राम के नाम पे वोट मांग करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं, लेकिन आप राम के घर में ही चोरी करा देते हैं। फिर उसके बाद महाकाल की धरती पे जमीनों का घोटाला हो जाता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके बनाए हुए लोग जो जिसको उन्होंने नियुक्त किया है वो सब मिली भगत है। इसकी मिली भगत नहीं, राम भक्त है। इसकी जांच होनी चाहिए। 80 बार SIT बनी और कोई भी SIT का फैसला अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। 14 दिन और इंतजार करिए, आ जाए। आप कितना इंतजार कराएंगे? 14 दिन का समय दिए हैं योगी। अगर योगी जी आप 15 दिन का समय दिए थे, आज कितने दिन हो गया? आज 14 दिन और बढ़ा दिए हैं, वो बता रहा हूँ। तो मतलब कौन सा ये चोर है, कहाँ से आया है, इसको कैसे पकड़ेंगे? आप हमें बताइए। एक तो ये समुदाय के जो मुस्लिम, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए गलती से मुस्लिम समुदाय के लोग होते तो अब तक चोर भी पकड़ गया होता, बुलडोजर भी चल गया होता, कहीं इनकाउंटर हो गया होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और अब बृजभूषण सिंह का जैसे लोगों का बयान आ रहा है कि हम बोल देंगे तो मार दिए जाएंगे, जो भी इस तरह के बयान हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का फेल्यूर है, प्रधानमंत्री के प्रशासन का फेल्यूर है। और राम के साथ जो है जो अन्याय किया गया है, राम भक्तों के ऊपर जो है लाठियां चली, जेलों में डाल दिया गया पकड़ करके, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये देश के लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है और इस पे प्रधानमंत्री अगर क्रेडिट लेते हैं हर जगह तो इस पे भी प्रधानमंत्री ही को क्रेडिट लेना चाहिए, ना कि किसी और को लेना चाहिए। आप चंपत राय को जेल में डालिए ना उठा करके। किस भैया वो राम भक्त हैं? भैया मेरे राम भक्त हैं, राम से बड़े हैं क्या चंपत राय? राम भक्तों को बड़ा माना गया है। क्यों माना गया भाई? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है। इस पे गहराई से जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है कि इसके ऊपर जांच कराइए और जो दोषी हैं उनको जेल में डालिए। और प्रधानमंत्री मोदी को खुल के आना चाहिए और इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। ये देश की आस्था का सवाल है, न कि ये किसी नीट के पेपर और लीक के पेपर की बात नहीं है। ये राम के ऊपर उंगली उठी है। 2027 का चुनाव आ रहा है, मथुरा का मंदिर बन रहा है। बस देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना काम करने का विजन है। तो ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के सिवा इनके पास कोई वो नहीं है, विजन है। ये इसी पे वोट मांगते हैं। बगल में पाकिस्तान ना हो, हिंदुस्तान में मुसलमान ना हो तो भाजपा सीट के लिए तरस जाए। आप आइए, आप जनता के बीच में आइए और अपनी जो आपने काम किया है उस काम के बारे में जनता को बताइए। और आज तो आप सब ने ही उठाया होगा राम मंदिर, मथुरा मंदिर। किसने उठाया? आम जनता ने उठाया होगा ना भाई। आम जनता के हित में आपने काम किया हो तो आप 27 पे उस पर वोट मांगिए ना। आप क्यों पीछे जा रहे हैं? राम मंदिर बनवा दिए, हित में काम किए हैं, मथुरा मंदिर बनवाएंगे। मथुरा मंदिर ये जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब चुनाव आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने वाला काम करेगी, क्योंकि उसके पास जो है कोई नीति और वो नहीं है ना उनके वो बस में काम हुआ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 ऐसे काम बता दें जो रोजगार दे। कोई अगर है? अरे भैया, उत्तर प्रदेश में 70% एक्सप्रेस वे बना हुआ है। ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे बना हुआ है जो 3 साल में बन के तैयार होता है, 3 साल में लोग जो है नौकरी पाते हैं, उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं? मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कोई PSO की बात कर रहा हूँ कि जो बताइए जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता हो। मनरेगा, डॉक्टर, मैं बता देता हूँ, मनरेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह UPA 2 की सरकार में जब मनरेगा आया तो उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के लोगों को रोजगार मिला। देश के सभी वर्ग को रोजगार मिला। वही मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता के पार्टी के पास अगर इस तरह के कोई संस्था बनाई हो जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा हो तो हमें बताएं ना। भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की कोई न नीयत है न नीति है। 2027 का चुनाव वो लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम पे लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद पे लड़ेंगे, मथुरा पे लड़ेंगे, काशी पे लड़ेंगे। अगर इसके सिवा अगर उनसे कह दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए तो उनके पास वोट मांगने के लिए जनता को देने का कोई काम ही नहीं किया कि वो वोट मांगे। धन्यवाद।